Hello students, all of you are once again to a class of English, and here we are learning our chapter 1 from the book Moment. And in the book Moment, the chapter first is The Lost Child. I told you that it's the story of a boy who lost from his parents, and in the fear he wanted so many things, as he was very secure, as he was in the company of his parents, but later on he lost, and now he was feeling so much insecurity that he did not want anything. A person wanted to give him so many things, wanted to give him the monetary pleasure, but the boy denied. Why? Because now he lost his parents and he is craving for the company of his parents. On the basis of that, we have solved some of the question. Now we are doing our fourth question, which these are the extra question answers. ठीक है? How did the mother distract the child's mind from the toy seller? माँ ने बच्चे का ध्यान कैसे टॉय सेलर से अलग किया? जैसे कि बच्चे ने डिमांड किया था कुछ टॉयज के लिए, लेकिन उसके फादर ने उसको क्या किया, डांट दिया कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें नहीं खरीदने हैं टॉयज। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे को बहुत बुरा लगता है, वो मुंह फुला लेता है। तो माँ क्या करती है, उसको कंफर्ट करने के लिए उसका ध्यान कहीं और लगा देती है। तो कहाँ ध्यान लगाती है, तो कैसे लगाती है, ये हम पढ़ेंगे। द मदर डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वो उसका ध्यान एक मस्टर्ड फील्ड की तरफ दिलाती है। सो मेनी कलरफुल ड्रैगन्स वर देयर, सच द कलरफुल फ्लावर्स वर देयर, सो द बॉय स्टार्टेड रनिंग आफ्टर देम। और इसीलिए बच्चा क्या करता है, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इट्स नॉट द स्टार्ट बट इट इज द स्टार्टेड। हमें एक चार शब्द लिखना है यहाँ पे, स्टार्टेड। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है, उसके पीछे भागने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वाज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? बच्चा अपने पेरेंट्स से कैसे अलग हो गया था? द बॉय वॉज अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि बीच बीच में किसी किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, उनको देखने में इतना मगन हो जाता था, इतना लीन हो जाता था कि वो उनसे पीछे रह जाता और उनसे अलग हो गया था। सो द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू टॉयज, बलून्स एंड स्वीट्स इन द फेयर। दुकान में हर चीज में वो अट्रैक्ट हो जाता था, जैसे कि टॉयज को खरीदने के लिए, बलून्स को खरीदने के लिए, स्वीट्स को खरीदने के लिए। ही गॉट फैसिनेटेड विद द फ्लूट म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द स्नेक चार्मर। वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड, आकर्षित हो गया था स्नेक चार्मर की दुकान पे। ठीक है, he was also fascinated by the colors of the balloons by marigo by the garland of gulmohar, but last time he was watching the roundabout। ठीक है, राउंड अबाउट को देख रहा है। ही वॉज वॉचिंग द राउंड अबाउट स्विंग एंड ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, बिकॉज ही डिडंट केयर वेयर हिज पेरेंट्स हैड गॉन। बट एट लास्ट व्हेन ही टर्न बैक फॉर देयर परमिशन देन ही फाउंड दैट दे हैड लॉस्ट। लेकिन जैसे ही मुड़ता है उनकी परमिशन के लिए, उसको पता चलता है कि वो लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन लोस्ट चाइल्ड रीच द टेम्पल डोर? जब पेरेंट्स को ढूंढते ढूंढते बच्चा एक मंदिर के दरवाजे पे आता है, तो क्या होता है? आपको पता है मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बिल्कुल ऐसा ही वहां पे भी था। सो व्हेन द चाइल्ड रीच द टेम्पल डोर मैन जॉस्टल्ड ईच अदर। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है, जॉस्टल्ड। जॉस्टल्ड का मतलब होता है बेटा धक्का मुक्की करना, एल्बोड करना होता है, BOWED, एल्बोड। एल्बोड का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की करना, मतलब एक दूसरे को अपना रास्ता निकालने के लिए पीछे धकेलना होता है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट हिज वे आउट बट वॉज नॉक्ड। ठीक है, बच्चे ने बड़ी कोशिश की कि वो अपना रास्ता बनाए, लेकिन उसको गिरा दिया गया। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड, वो कुचल गया होता। सो दिस इज द इमेजिनेशन। ठीक है, इसीलिए क्या लगाया, हैव बीन और ट्रम्पल्ड लगा दिया, माइट लगा दिया, शायद शायद वो कुचल गया होता। इफ ही हैड नॉट शाउटेड एट लाउडेस्ट पिच, अगर वो बड़ा तेज तेज नहीं चिल्लाया होता तो शायद लोग उसको कुचल भी देते। तो ये सब हुआ उस बच्चे के साथ। नेक्स्ट, हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड? उस बच्चे को किसने बचाया? व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम? और उसने क्या क्या खरीदना उसके लिए ऑफर कर दिया कि मैं तुम्हारे क्या क्या खरीद सकता हूँ। सो द मैन इन द श्राइन रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड। उस पवित्र जगह पे, उस मंदिर में जो इंसान था, उसने उस बच्चे को उठाया। he lifted him in his arm, उसने उस बच्चे को अपनी बाजुओं में, बाहों में उठाया। एंड ट्राई टू सूद हिम, सूद का मतलब होता है काम, कंफर्ट, उसको शांत करने की कोशिश की। he took him to the nearest roundabout swing, वो उसको कहाँ कहाँ ले गया? he took him to the roundabout swing मतलब झूले के पास ले गया। he offered to buy him flowers, balloons and शीट्स का मतलब नहीं, ये स्वीट्स है यहाँ पे। ठीक है, SWEETS, दिस इज स्वीट्स।
और उसको स्वीट ऑफर की, बट बॉय डिनाइड टू टेक एनीथिंग, बट ही वांटेड ओनली द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, 8 देखिए, द पेरेंट्स वर इन अ हरी टू रीच द फेयर बट चाइल्ड वाज डिलेइंग देम हाउ। पेरेंट्स जल्दी जल्दी मेले में पहुंचना चाहते थे लेकिन बच्चा उनको देर करा रहा है, कैसे। सो द बॉय गो डिस्ट्रैक्टेड बाय टॉयज विच ही वांटेड टू बाय। बच्चा बार बार उन टॉयज की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, उसका ध्यान बार बार खिलौनों पे चला जाता था जिसको वो खरीदना चाहता था। ही वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ही वॉन्टेड टू कैच दैम। ठीक है, एंड फ्लावर्स, ये क्या मतलब है आगे, ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका, ये क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, FLOWERS, ये वर्ड आपका फ्लावर्स लिखा हुआ है। सो द फ्लावर्स दैट ही वॉन्टेड टू गैदर, इन सब चीज़ों के पीछे भागता है। किसके किसके पीछे भागता है, द बॉय वॉज फैसिनेटेड टूवर्ड्स द बटरफ्लाइज, द ड्रैगन फ्लाइज एंड वॉन्टेड टू कलेक्ट फ्लावर्स। ठीक है, दैट्स वाई आउट ऑफ पाइन इनोसेंस ही डिलेड हिज पेरेंट्स टू रीच द फेयर। इसीलिए अपनी इनोसेंस की वजह से, पाइन का मतलब ऐसे क्या होता है, जिज्ञासा, क्यूरियस होता है पाइन। ठीक है, अपनी क्यूरियसिटी की वजह से, जो बड़ी इनोसेंस थी उसकी वजह से वो पेरेंट्स को भी रिलेट करा देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। बच्चे का पहला रिएक्शन क्या था जब उसको रियलाइज हुआ कि उसके पेरेंट्स उससे दूर हो चुके हैं। इट्स द वर्ड इज द। ठीक है, ये है द। सो क्या रिएक्शन था उसका, द चाइल्ड पैनिक्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, बच्चा दहशत में था, घबरा गया जब उसको रियलाइज हुआ कि उसके पेरेंट्स गुम हो चुके हैं। वो पजल हो गया, यानी कि कंफ्यूज हो गया। एंग्री, वो बड़ा गुस्से में था। और डेस्परेट, मतलब वो बहुत ज़्यादा निराश भी था। ही क्राइड एंड शाउटेड फॉर हिज पेरेंट्स, वो चिल्लाने लगा अपने पेरेंट्स के लिए, रोने लगा। हियर एंड देयर टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स बट ऑल इन वेन। ठीक है, बट सब का सब व्यर्थ में, कुछ भी किया लेकिन बच्चे को अपने पेरेंट्स नहीं मिले। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डिडंट द बॉय वेट फॉर एन आंसर आफ्टर ही हैड प्लीडेड फॉर स्वीट्स। जब बच्चे ने स्वीट्स मांग ही ली, रिक्वेस्ट कर ली स्वीट्स के लिए, लेकिन फिर भी उसने जवाब के लिए वेट नहीं किया, क्यों। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि बच्चे क्यूरियस तो है वो बच्चा, और क्यूरियसिटी के बेस पे वो बार बार डिमांड कर बैठता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वो वेट नहीं करता है कि पेरेंट्स क्या जवाब देते हैं, हाँ दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे। तो क्यों नहीं करता वेट, ये हम अब पढ़ेंगे। द बॉय डिडंट वेट फॉर एन आंसर आफ्टर ही हैड प्लेडेड फॉर स्वीट्स। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड लाइफ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। ओके, सो मतलब ही वर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन प्लेस ऑफ लाइफ द वर्ड इज ही। तो वो कहते हैं बॉय डिडंट वेट फॉर एन आंसर आफ्टर ही हैड प्लेडेड फॉर स्वीट्स। जब बच्चे ने मिठाई के लिए रिक्वेस्ट की तो उसने आंसर के लिए वेट नहीं किया, बिकॉज he knew that his parents would say that he was greedy and would refuse to buy the sweets. उसको पता था कि पेरेंट्स बोलेंगे कि वो ग्रीडी है और स्वीट्स के लिए मना कर देंगे, इसलिए वेट ही नहीं किया पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द लोस्ट चाइल्ड एंटर्ड द ग्रोव एंड हाउ डिड ही एंजॉय देयर। क्या हुआ जब बच्चे ने ग्रोव में एंटर किया। ग्रोव क्या होता है, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों का एक झुंड होता है। गार्डन नहीं बोल सकते इसको, फॉरेस्ट नहीं बोल सकते हम। ठीक है, पेड़ों का झुंड है। जब बच्चा वहां पे गया तो उसने कैसे एंजॉय किया। When the lost child entered the grove, it's the word is grove है बेटा ये। ठीक है, GROVE, ये ग्रेव नहीं है, ये ग्रोव वर्ड है आपका। So when the lost child entered the grove, a shower of young flowers fell upon him. उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। He began to gather the raining petals. वो क्या करने लगा, बरसती हुई पत्तियां इकट्ठी करने लगा। He heard the cooing of doves. ये क्या है, cooing of doves है। उसे doves यानी कि कबूतरों के बोलने की आवाज़, एक तरह से कबूतर से दूसरा जानवर होता है जिसकी बड़ी स्वीट आवाज़ होती है। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। ही हैड अ फन फील्ड स्प्लेंडेड टाइम इन द ग्रोव, तो ग्रोव में उसका समय कैसे था, बड़ा फन फील्ड और स्प्लेंडेड टाइम था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड वंस ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड। थोड़े से बड़े क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, अगर बड़ा लिखना है तो अभी जो आपके 3-3 नंबर के तीनों क्वेश्चन आएंगे उनको मिला के एक लिख सकते हो, यानी कि समराइज करना पूरे चैप्टर को। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड वंस ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड में। जब अलग हो गया बच्चा तो उसके कौन से
बिहेवियर में चेंज आया, ये आपको बताना है। पहले क्या क्या डिमांड कर रहा था, लेकिन बाद में वो सारी डिमांड फुलफिल हो रही है, लेकिन बच्चा फिर भी उसको पूरा नहीं करना चाहता, तो क्यों? सो द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स हैड बीन टू अ फेयर। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया है? फेयर में गया है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी विद द स्टॉल्स ऑफ टॉयज एंड स्वीट्स। वो बड़ा एक्साइटेड है, वो बड़ा हैप्पी है क्योंकि वहाँ पे टॉयज के स्वीट्स के स्टॉल हैं। ही गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड स्टार्टेड क्राइंग। पेरेंट्स से अलग हो गया वो और रोने लगता है। ही रन्स हाइथर एंड हाइथर इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की सर्च में इधर उधर भागता है। हाइथर एंड हाइथर का मतलब क्या होता है? हियर एंड देयर होता है। बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं। सिंस द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड ही गॉट रियल स्केयर्ड। क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए वो बुरी तरह से डर गया। ही स्टार्टेड क्राइंग एज ही वॉज ऑल अलोन। डर गया वो, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से अकेला था। सो अ काइंड हार्टेड मैन ऑफर हिम मैनी थिंग्स बट ही रिफ्यूजेस। इसीलिए दयालु आदमी वहाँ पे आया। टू कंसोल हिम ही ऑफर्ड सो मैनी थिंग्स टू हिम बट बॉय नाउ रिफ्यूजेस एवरीथिंग। द चाइल्ड हु वॉन्टेड एवरीथिंग फ्रॉम द फेयर, जो सब कुछ चाहता था उस मेले में से, वॉज नाउ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स। अब वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है ही नहीं। एज ही ओनली यर्न टू बी विद हिज पेरेंट्स। क्या चाहता है वो? ओनली और ओनली अपने पेरेंट्स का साथ चाहता है। यहाँ पे एक शब्द आया आपका यर्नड। यर्नड का मतलब क्या होता है बेटा? डीप डिज़ायर होता है। क्या होता है? डीप डिज़ायर। बड़ी गहरी इच्छा होती है, डीप डिज़ायर होता है यर्निंग के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स। वही बात है, बच्चे का एटीट्यूड पहले क्या था, पेरेंट्स से अलग होने से पहले क्या था और बाद में क्या था। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह थोड़ा सा इलाबोरेट कर देंगे उस सीन को। बिफोर सेपरेशन द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द फेयर। ठीक है, सेपरेशन से पहले बहुत हैप्पी था, बहुत एक्साइटेड था। ही वॉज फैसिनेटेड टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स दैट वर डिस्प्लेड एट द स्टॉल्स। स्टॉल्स पे जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था उनके लिए। ही वॉन्टेड टू हैव ऑल द थिंग्स विच आर इज फेवरेट, टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर्स। वो सब चीज़ें चाहता था जो कि उसकी फेवरेट थी, जैसे टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर्स। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो फॉर अ राइड। वो एक राइड भी देना चाहता था, लेकिन आफ्टर द सेपरेशन द बॉय फेल्ट वॉन्टेड टू बी बॉय जस्ट वॉन्टेड टू बी विद हिज पेरेंट्स. Actually, he was feeling so much insecure that he lost interest in everything. He was not interested now in anything because he now want only the company of his parents. ठीक है. In absence of his parents, these things had not give him any satisfaction. क्योंकि पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में वो चीज़ें कोई सेटिस्फेक्शन देगी नहीं. That's why his attitude changed and that's why he didn't want anything right now because he was not feeling secure. How did the man found the little boy in the fair try to soothe him? वो आदमी जिसको बच्चा मिला था, उसने उस बच्चे को सूद करने के लिए, काम डाउन करने के लिए क्या क्या किया. ठीक है, मतलब इन तीनों क्वेश्चन का मिला के आप पूरी एक अच्छी सी समरी भी लिख सकते हो. द मैन हु फाउंड द लिटिल बॉय इन द फेयर ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू सूद हिम. उसने हर संभव कोशिश की कि बच्चा काम डाउन हो जाए. ही टुक हिम टू अ राउंड अबाउट स्विंग. उसको एक झूले पे ले गया. देन ऑफर्ड अ हॉर्स राइड. फिर उसको ऑफर किया कि तुम एक हॉर्स राइडिंग लो. ही ऑल्सो ट्राई टू मेक हिम लिसन टू द स्नेक चार्मर सॉन्ग. उसको स्नेक चार्मर का गाना भी सुनाना चाहा. ऑफर्ड हिम अ बलून. उसको बलून भी देना चाहा. एज ही थॉट दैट दिस वुड डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड. कि उसको लगा कि ये सब चीज़ें बच्चे के ध्यान को बदल देंगी. बट इन वेन, ये सारी चीज़ें बेकार गई. ही ऑफर्ड हिम फ्लावर्स एंड स्वीट्स. उसने उसको फ्लावर्स और स्वीट्स भी दिए. बट द चाइल्ड केप्ट क्राइंग. लेकिन बच्चा अभी भी रोता रहा. द चाइल्ड कुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाई एनी ऑफ द थिंग्स एट द फेयर एज ही लॉन्ग टू बी विद हिज पेरेंट्स. बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ किसी भी चीज़ की तरफ. क्यों? क्योंकि he want only the company of his parents as he was feeling very insecure, so that's why he wanted only to live with his parents. I hope that you understand each and everything very well. Still, if you feel any problem, then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.